अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 11 में खुशामदीद। ये वो सीरीज़ है जिसके अंदर हम दुनिया जहान से मुतल्लिक बहुत सी इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज़ फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं एक सबसे ऊँट पटांग चैलेंज से। आपको पता है कि दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ ऊँट पटांग चैलेंज शुरू होते रहते हैं, जैसे कि कीकी चैलेंज आया, उसके बाद आइस बकेट चैलेंज, फॉलिंग स्टार चैलेंज वगैरह। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, बहुत ही ऊँट पटांग किस्म का, और मेरे ख्याल में सबसे बेहुदा किस्म का ट्रेंड। वो ये है कि आपको एक जिंदा काकरोच को अपने चेहरे के ऊपर रख कर उसके साथ सेल्फी लेनी है और उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह पर पोस्ट करना है और बाकी लोगों को चैलेंज करना है कि क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो। इस चैलेंज की शुरुआत हुई थी म्यांमार के एक लड़के की तरफ से, जिसने मजाक मजाक में अपने चेहरे के ऊपर कॉकरोच रखकर सेल्फी लेने की कोशिश की और इसे फेसबुक पर पोस्ट किया, जिसे देखते ही देखते हज़ारों लाइक्स आए और ये चैलेंज देखते ही देखते दुनिया भर में मकबूल हो गया। आई एम श्योर कि इस चैलेंज को सुनने के बाद 90% लड़कियों ने तो उस चैलेंज को करने की उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दी होगी। इसके अलावा वैसे भी आपको ये चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पिछले चैलेंज थे उसके अंदर चलो फन था, लेकिन उसके अंदर आपको कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन इस चैलेंज के बारे में डॉक्टर्स ने यह वार्निंग दिया है कि कॉकरोच एक बहुत ही गंदा कीड़ा है जो गंदगी खाता है और गंदगी में ही रहता है। सो अगर आप इसे अपनी स्किन पर रखेंगे, जिस्म के किसी हिस्से पर रखेंगे, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपको दमा या स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। सो एक चैलेंज के पीछे अपनी सेहत बर्बाद ना करें और इससे दूर रहें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आता है तो लोगों को सहरी के टाइम उठाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं। आपको पता है कि देहातों के अंदर अक्सर लोग दरवाज़ा बजाते हैं आके, कुछ स्पीकर में ऐलान करते हैं और कुछ तो इवन के ढोल बजाते हैं। लेकिन इंडोनेशिया इन सब चीज़ों पर बाजी ले गया है। अपने फाइटर जेट्स को वो सहरी के टाइम हवा में उड़ाते हैं ताकि इसके शदीद तरीन शोर की वजह से जो लोग सो रहे हों वो ना चाहते हुए भी उड़ जाएं। अभी फ़िलहाल इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में इसको शुरू किया गया है और लोग इसकी आवाज़ से ना चाहते हुए भी उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद बाहर कोई तूफान आ गया है जो इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है। इंसान अपनी खूबसूरती के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहता है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया के लोगों से सबसे खूबसूरत वही दिखे। आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर आर्टिफिशियल ब्यूटी का इफेक्ट आ गया है जो हर शख्स को ऐसे खूबसूरत बना के दिखाता है, चाहे वो जितना ही डिंगा चिब्बा और नीला पीला क्यों ना हो, वो उसको इतना खूबसूरत बना के देखता है कि सेल्फी के अंदर उसे अपने आप से ही प्यार हो जाता है। खैर, दुनिया भर के अंदर कॉस्मेटिक सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स ने एक रिपोर्ट शाया किया है और उन्होंने बताया कि हमारे पास तकरीबन 60% कस्टमर वो आते हैं जो पहले कहा करते थे कि हमें किसी सेलिब्रिटी की तरह लगना है और तस्वीर लाया करते थे सैंपल के तौर पर कि हमें इसकी तरह दिखना है। लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है, वो अपनी खुद की सेल्फीज़ ला रहे हैं जो वो अपने मोबाइल फ़ोन से इफेक्ट के ज़रिए लेते हैं। यानी सेल्फी के चक्कर से नौजवान नस्ल के अंदर बहुत से नेगेटिव असरात पैदा हो रहे हैं और वो कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ जा रहे हैं अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखें कि आपकी खूबसूरती आपका आप होना है, यानी यू आर गुड व्हेन यू आर यू। आपकी यूनिकनेस ही आपकी खूबसूरती है। अब कॉस्मेटिक सर्जरी की बात निकल ही चली है तो आपको एक फैक्ट बताता चलूँ कि ब्राज़ील के अंदर एक सर्जरी बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसका नाम है ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट, जो कि नाम से ही ज़ाहिर है कि हिप्स को फैट करने के लिए और एक शेप देने के लिए की जाती है। लेकिन ये दुनिया की ख़तरनाक तरीन सर्जरीज में से एक है, जिसकी अगर हम अदादोशुमार की बात करें तो तकरीबन 3000 लोगों में से एक औरत इसको करवाते हुए लाजमी मर जाती है। लेकिन फिर भी लड़कियां इसे शौक से करवा रही हैं और इसका ट्रेंड सबसे ज़्यादा इस वक्त ब्राज़ील में है। बॉडी पेंट आर्ट के बारे में आप सभी लोग यकीनन जानते होंगे, लेकिन सर्बिया की रहने वाली मरजाना कीका एक टैलेंटेड बॉडी पेंट इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट है जो पेंट की मदद से ऐसे हैरत अंगेज इलस्ट्रेशन क्रिएट कर सकती है, यानी दिमाग को धोखा देने वाला पेंट अपनी बॉडी पर कर सकती है जो किसी के भी दिमाग को चकरा के रख दे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दैट्स द पावर ऑफ मेकअप। वैसे कुछ लड़कियां तो नॉर्मल रूटीन में भी इतना मेकअप लगाती हैं कि अगर वो मेकअप ही उतार दें तो कुछ ऐसी ही दिखेंगी। मेरी इस बात से लड़कियां एग्री करें ना करें, लेकिन लड़के ज़रूर करेंगे। फ्रांस का एक गांव है जिसका नाम है ब्लू गैस्टियल। वहाँ पर समंदर के किनारे कई सौ साल पुराना एक पत्थर मिला है जिसके ऊपर अजीबोगरीब किस्म की राइटिंग लिखी हुई है। उस पर एक हार्ट बना हुआ है और एक बहरी जहाज़ की तस्वीर बनी हुई है और लोग इसे समझ नहीं पा रहे कि इस पत्थर के ऊपर आखिर लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो भी शख्स इस पत्थर पर लिखी हुई इबारत को पढ़ेगा इसे पाकिस्तानी 3 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे।
कुछ लोगों के मुताबिक ये कदीम ब्रिटेन या बॉस्क ज़बान है, जबकि कुछ के मुताबिक इसका कोई मतलब ही नहीं है। उन कुछ के अंदर मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि भाई हो सकता है कि इसको लिखने वाला चूंटी का रास्ता रोक रोक के बोर हो गया हो और फिर जोश में आकर उसने पत्थर के ऊपर आई लव यू सबा लिख दिया हो और ये बेवकूफ़ लोग इसे कोई कदीम सीक्रेट मैसेज समझकर इसे पढ़ने के पीछे पड़े हैं। या ये भी तो हो सकता है कि ये किसी पुराने डॉक्टर की लिखाई हो जो आज किसी को समझ नहीं आ रही। खैर, सानू की। नेक्स्ट, हम लोग जानते हैं कि व्हेल मछलियाँ इंसानों की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। कुछ ऐसा ही एक वाकया हुआ नॉर्वे के अंदर, जब एक लड़की अपनी दोस्तों के साथ समंदर के किनारे घूम रही थी कि अचानक इसका मोबाइल फ़ोन पानी में गिर गया। इसने झुककर मोबाइल फ़ोन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तय के अंदर काफ़ी अंदर तक गिरा हुआ था, सो इसे बाहर निकालना मुमकिन नहीं था। इसी दौरान एक ब्लूगा व्हेल मछली अपने मुंह में दबाकर इसे किनारे पर आई और इस लड़की को यह मोबाइल फ़ोन वापस कर दिया। साउथ कोरिया की एक कंपनी है जिसका नाम है स्वा आर्म बायोनिक और ये जानवरों की क्लोनिंग पर काम कर रही है। इसने एक अमरीकी कुत्ते मिरेकल मिली की क्लोनिंग करके उसकी 50 कापियां तैयार कर ली हैं, जिसके बाद इस पर दुनिया भर में तनकीद की जा रही है कि खुदा के वास्ते इस टेक्नोलॉजी को बंद करो, क्योंकि एक तो ये नेचर के कानून को तबाह कर देगा और दूसरी वजह कि ये खुदाई इख्तियारात का इस्तेमाल करना है। सो मेरे ख्याल में इन लोगों को रोकने का एक ही तरीका है कि आसिफ जरदारी की क्लोनिंग करके इसे साउथ कोरिया में भेज दिया जाए। सो ये लोग रिसर्च के लिए, पैसों के लिए तो दूर, रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी तरसेंगे। डिज्नी ने अमेरिकी शहर फ्लोरिडा के अंदर $1 अरब लगाकर स्टार वॉर गैलेक्सी एज के नाम से एक थीम पार्क बनाने का फैसला किया है, जिस पर 2015 से काम जारी है और ये 44 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। इसका इसी साल इफ्तिताह भी हो जाएगा और इसमें बनाई गई इमारतें यरूशलेम और तुर्की से इंस्पायर होकर बनाई गई हैं। समंदर के सीनों के अंदर राज के अलावा 1,95,728 नई किस्म के वायरस भी मौजूद हैं जो छुपे हुए थे और हालिया रिसर्च के बाद साइंटिस्ट के सामने आए हैं। इससे पहले साइंटिस्ट सिर्फ 15,000 वायरस की किस्मों के बारे में जानते थे, लेकिन अब इसकी तादाद लाखों में हो चुकी है। न्यूयॉर्क का एक इंस्टीट्यूट ऑस्कर नामी एक मंसूबे पर काम कर रहा है। ये ऑस्कर ये फिल्म इंडस्ट्री वाला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाना चाहते हैं जो ज़मीन के मदार से बाहर तैरते हुए इसके गिर्द मौजूद कचरे को जाल फेंक कर इकट्ठा करे और फिर इसे ज़मीन के एटमॉस्फेयर के करीब ले आए ताकि ये जलकर भस्म हो जाए। वैसे ये काम तो हमारे आमिल बाबा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी को भी जला के भस्म कर सकते हैं। आपको सदके में उनको सिर्फ एक मुर्गी देनी पड़ेगी या एक काला बकरा। सो बेवकूफ़ लोग टेक्नोलॉजी पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ वैसे इतने टैलेंटेड आमिल घूम रहे हैं, उनमें से किसी एक को उठा के ले जाएं। लेकिन अगर बात करें कि क्या इस स्पेस क्राफ्ट की ज़रूरत भी है, तो इसका जवाब है कि जी हाँ, क्योंकि हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर सैटेलाइट का मलबा और स्पेस मिशन पर भेजे जाने वाले कई टुकड़े आवारा घूम रहे हैं जो इंसानों के लिए किसी भी खतरे का बायस बन सकते हैं। यानी अगर स्पेस में कोई शख्स जाता है तो इस बात के चांसेस हैं कि किसी और चीज़ से उसके मरने के चांसेस हो ना हो, इन आवारा टुकड़ों से ज़रूर होंगे। NASA released an animated video simulating what the globe looks like while surrounded by particles of space junk. Orbital debris constitutes man-made objects floating around Earth that no longer serve any function. NASA's Orbital Debris Program Office estimates that there are over 21,000 pieces of garbage, larger than 10 centimeters, and approximately 500,000 pieces, between 1 and 10 centimeters in size. The debris is made up of larger spacecraft parts that were purposely released, such as launch vehicles, down to minuscule paint flecks. The primary source for large debris is space explosions and collisions. These include the destruction of a Chinese satellite in 2007 and the accidental run-in between American and Russian communication satellites in 2009. So far, no injuries or great damage has been reported. Currently, the only method of fixing this problem is to not add any more debris than there already is. सो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज़ में इतना ही। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।